Good morning children. Good morning class 6th. चलिए आपकी इंग्लिश की क्लास लेते हैं। आपकी किताब सामने है, स्मार्ट इंग्लिश कोर्स बुक। और इससे पहले की क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी। मैंने कुछ एक चीज़ें आपको बताई थी, राइट। आज उससे आगे की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाली जो पूरी एक्सरसाइजेस थी जिसमें हमने कुछ प्रीफिक्सेस लगाए थे और उससे हमने फिल अप द ब्लैंक्स भरे थे, राइट। अब आगे आते हैं हम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें नॉर्मली जो एक आप देखते हैं कि PH जो यूज़ करते हैं, जैसे PHONE फ़ोन, राइट। तो जब कभी भी PH जो लेटर्स होते हैं ये आते हैं तो इनको प्रोनाउंस हम F के जैसा करते हैं, या हिंदी में आप कहें तो जो फ होता है ना, फ, वैसा इसका प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पे बताया जैसे अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखिए PH का प्रोनाउंस जो हम कर रहे हैं उसका, राइट, वो अल्फ़ाबेट। मतलब हिंदी में जो हम फ लिखते हैं ना, फल का, राइट, बिल्कुल वैसा प्रोनाउंस होता है इसका, राइट। यहाँ पे देखेंगे एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे PH जो है इसका भी एपोस्ट्रॉफी, फ। कैम्फर, फ। डॉल्फिन, फ। जियोग्राफी, फ। तो ये जब भी PH का यूज होता है तो अक्सर इसका प्रोनाउंसमेंट जो होता है, राइट, ये F या हिंदी का जैसे फल का फ होता है वैसा किया जाता है। कुछ नए शब्द आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे। ये फ्रेजेस हैं, टू रिमेंबर, टू गेट अप, टू सी। फ्रेजेस कहलाते हैं जब एक से ज्यादा शब्द साथ में आते हैं। जैसे रिमेंबर एक वर्ड है, ये वर्ड कहलाएगा, लेकिन टू रिमेंबर जब आ जाएगा तो इसे फ्रेज कहेंगे। गेट अप, गेट, टू गेट अप, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिख रहे हैं और तीनों मिलकर इसका अर्थ एक जैसा है, उठना, जागना। टू सी, देखना। टू टेल, बताना। टू स्टे, रुक जाना। टू रिमेंबर, याद करना, राइट। तो ये फ्रेजेस कहलाते हैं, राइट। वर्ड्स जब एक से ज्यादा मिलकर एक मीनिंगफुल कोई चीज बनाते हैं तब उसे फ्रेज कहते हैं, राइट। और सब्जेक्ट में भी यही होता है कि एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और मीनिंगफुल उनका कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सेंटेंसेस में फर्क ये होता है कि सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है कम से कम और प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जबकि फ्रेजेस को ऐसा नहीं किया जा सकता। टू रिमेंबर में आप देखेंगे कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है, टू गेट अप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसीलिए इसे फ्रेज कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर 5 शब्द हमें 5 फ्रेजेस जो दिए हुए हैं, ये अगली एक्सरसाइज में हमें भरना है जो सूट करता है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर रेडी की हुई है, आप भरना शुरू कर सकते हैं। मम्मी टोल्ड मी टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। मतलब मम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी उठो और स्कूल के लिए तैयार हो, राइट। मम्मी टोल्ड मी टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। तो इसमें पहले वाले में टू गेट अप आ गया। अब आते हैं दूसरे में, आई फॉरगॉट टू टेल यू टू ब्रिंग योर सिस्टर विद यू टू माई बर्थडे पार्टी। मैं तुम्हें कहना भूल गया कि मेरे बर्थडे पार्टी में अपनी सिस्टर को भी लेकर आना, राइट। टू टेल यहां पर सेकंड में आएगा। थर्ड को भरते हैं, द लाइब्रेरियन टोल्ड अस। लाइब्रेरी की जो देखभाल करते हैं, जो किताबें वगैरह इशू करते हैं लाइब्रेरी में, राइट, उन्हें लाइब्रेरियन कहते हैं।
तो द लाइब्रेरियन टोल्ड अस टू रिमेंबर टू रिटर्न आवर लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द समर हॉलीडेज। लाइब्रेरियन ने हमें याद रखने के लिए कहा कि किताबें जो हैं ये समर हॉलीडेज से पहले वापस कर देनी है। गर्मी की छुट्टियों से पहले लाइब्रेरी की जो किताबें हैं उसको वापस कर देनी है आपको, याद रखिएगा, ये उसने कहा। नंबर 4 पे आते हैं। द बॉय प्रोमिस्ड टू स्टे एट होम एंड कंप्लीट हिज होमवर्क। मतलब लड़के ने वादा किया, प्रॉमिस किया कि घर पे रहकर वो होमवर्क पूरा करेगा। राइट। नंबर 5, आई डिडंट वॉन्ट टू सी द डॉग्स फाइटिंग विद ईच अदर सो आई रेन इनसाइड द हाउस। एक किसी घर के सामने कुत्तों की लड़ाई हो रही होगी, डॉग्स लड़ रहे होंगे, दे वर फाइटिंग, और वो एक बच्चा, उसको ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो घर के अंदर भाग गया। टू सी यहां पर आएगा, आई डिडंट, वो नहीं देखना चाहता था उनको लड़ता होगा। राइट। तो ये 5 सेंटेंसेस थे जो आपने किए। अब आते हैं, जैसा मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि एपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो ये अगली एक्सरसाइज यही है कि एपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ यूज होती है। चलिए मैं ऐसे बताता हूं आपको। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ऐसे करके एक कॉमा लगता है बस, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। राइट। तो कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है। एक चीज होती है कि जब आपको किसी चीज पर अपना अधिकार या पोजीशन बताना हो, पोजीशन का अर्थ होता है कि किसी चीज पर आपका अधिकार है। राइट। तो तब आप इसका अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। राइट। जैसे आप अक्सर आपने लिखा होगा कि माय फादर्स नेम इज, मिस्टर, और जो भी नाम है वो। अब देखिए यहां पे फादर अपोस्ट्रोफी एस, माय फादर्स नेम। राइट। ये पोजीशन बता रहा है कि ये नाम किसका है, ये पिताजी का है, मेरे पिताजी का नाम है। राइट। ये उनका पोजीशन है। राइट। माय, जैसे माय फ्रेंड्स बुक, मतलब मेरे दोस्त की किताब, माय फ्रेंड्स बुक। तो यहां पर भी ये अपोस्ट्रोफी लगाई जा रही है। देखिए आप, फ्रेंड की, पिताजी का नाम, फ्रेंड की किताब। जब कभी ऐसा कोई पोजीशन बताना हो तब हमें यहां पर ये याद रखिए कि अगर आपने ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया और आपने FRIENDS लिख दिया फ्रेंड्स, तो ये एस यहां पर प्लूरल बना देगा इसको। दोस्त की जगह एक से ज्यादा दोस्त हो जाएंगे, बॉय बॉयज, फ्रेंड फ्रेंड्स। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी लगाए तो ये बताता है कि ये प्लूरल नहीं है, ये उसका पोजीशन बता रहा है। ठीक है। तो ये फर्क है। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट करने का अर्थ होता है सिकोड़ देना, छोटा बना देना। जैसे इज नॉट, इज नॉट लिखना है हमें। जैसे इसका वाक्य अगर बना दें, ही इज नॉट माय ब्रदर। राइट। इज नॉट की जगह हम यूज कर सकते हैं ही इजंट
माय ब्रदर। अब देखिए यहां पर हमने इज नॉट की जगह ISN अपॉस्ट्रोफी T इजंट लिख दिया, राइट। ये जब कभी भी ऐसा होता है, इसकी जगह वॉज होता तो वॉजंट हो जाता वो, राइट। यहां पर एक लिस्ट दी हुई है आपके, राइट। चलिए उसको बताते चलता हूं मैं आपको। जैसे आर नॉट आरंट बन जाता है, AREN अपॉस्ट्रोफी T आरंट, राइट। विल नॉट अगर लिखना है आपको तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके WONT वोंट लिख सकते हो। ही विल नॉट कम तो ही वोंट कम लिख सकते हो आप, राइट। जैसे कि इट इज, इसको आप इट्स लिख सकते हो, राइट। जैसे आई वुड, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप सीधे सीधे आई अपॉस्ट्रोफी D लिख दोगे, इसका अर्थ हो गया आई वुड। उसी तरह से आई की जगह ही हो सकता है, तो ये बन जाएगा ही वुड, राइट। अपॉस्ट्रोफी D, शी है तो शी वुड हो जाएगा। अब देखिए पूरा वुड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, ही वुड, शी वुड, राइट। वैसे ही लेट अस अक्सर यूज करते हैं हम, लेट अस, इसको आप लेट्स कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी S लगाकर, राइट। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बनाए जाते हैं, है ना। अगर जैसे बतला रहा था वी वुड की जगह वी और कॉमा देके डी वी वुड हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस, तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है। तो दो आपको बताया कि जब पोजीशन दिखाना है ना, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या जब किसी चीज के आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब यहां पर नीचे अगले इसमें आपकी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऐड द अपॉस्ट्रोफी वेयर रिक्वायर्ड। तो मैंने जहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाना है आपको, राइट, जहां पर अपॉस्ट्रोफी लगने हैं उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। जैसे द कैट्स टेल waved angrily as it saw two rats eating from its bowl of bread and milk. बिल्ली की जो पूंछ थी वो गुस्से से वेव करने लगी, मतलब हिलने लगी, जब उसने देखा कि दो चूहे, यहां पे भी देखिए कैट्स में भी एस है मगर ये एक से ज्यादा बिल्लियां नहीं बोल रहा है, बिल्ली की पूंछ की बात कर रहा है, तो इसीलिए CAT अपॉस्ट्रोफी S कर देंगे यहां पर। द कैट्स टेल वेव्ड एंग्रीली एज इट सॉ टू रैट्स, यहां पे रैट के आगे S लगा है, लेकिन ये दो चूहों की बात कर रहा है, तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये रैट्स प्लूरल है। ईटिंग फ्रॉम इट्स बाउल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, उसकी रोटी और दूध के बाउल से दो चूहे जब खा रहे थे तो बिल्ली को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। इट मूव्ड इट्स पॉज, इट्स यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा, स्लोली टुवर्ड्स द रैट्स। अनअवेयर ऑफ द अप्रोच ऑफ द कैट द रैट्स डिडंट इवन लिफ्ट देयर हेड्स। यहां पे बहुत सारे आपको सिखाने के लिए प्लूरल यूज किए हैं, लेकिन आपको समझना है उसका अर्थ
और वहां पर आपको अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वहां लगाना है जहां जरूरत होगी इसकी। दे कैरिड ऑन निबलिंग एट द बिट्स ऑफ मिल्क सोप्ड ब्रेड। द कैट लिफ्टेड इट्स पॉज, यहां पे फिर मैंने अंडरलाइन किए, इट्स में फिर अपॉस्ट्रोफी आएगा, राइट। एंड पाउंस्ड ऑन द रैट्स, उसने झपट्टा मारा, पाउंस करना मतलब उस पर चूहों पर वो लपक पड़ी। द बाउल ट्रिप्ड ओवर एंड द मिल्क स्प्लिट ऑन द टाइल्स, बाउल जो था जब बिल्ली ने छलांग मारी तो वो पूरा का पूरा बाउल पलट गया और पूरा दूध जमीन पर, जमीन में जो बिछी हुई टाइल्स होती हैं उसमें बिखर गया। द रैट्स स्लिप्ड एंड स्लिड टुवर्ड्स देयर होल, जो चूहे थे वो स्लिप हुए और फिसलते हुए अपने बिल की तरफ भागे। द कैट्स, यहां पे फिर जो कैट्स में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे आप, was slipped on the milk and she could not reach the rats। बिल्ली के जो पंजे थे वो भी दूध में, दूध फर्श पे जो दूध गिरा हुआ था उसमें फिसलने लगे और वो चूहों तक नहीं पहुंच पाई। अब आते हैं नंबर 2 पर। रवि, इट्स अ ग्रेट डे फॉर जॉग अराउंड द पार्क मीरा। मीरा, लेट्स गो राइट नाउ। लेट्स गो, लेट्स के नीचे अंडरलाइन की है, यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे आप। लेट्स गो राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी गेटिंग डार्क, इट्स में भी आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। वी आर, यहां पर आपको अपॉस्ट्रोफी लगानी है, वी आर के नीचे अंडरलाइन की हुई है। जस्ट गोइंग टू बी एबल टू जॉग और फॉर अबाउट 15 मिनट्स। तो देखिए यहां पर जो मैंने ये लिखा है इसको आपको समझना है कि मैंने क्या आपको बताया आज, याद रखना है आपको, ये कदम कदम पर इसका इस्तेमाल होता है अपॉस्ट्रोफीज लगाने का, और अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं इसमें, तो आपको सीखना है और इन सारी चीजों को आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए पूरा का पूरा, और ये समझना चाहिए कि यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया तो सर ने बताया था तो क्यों लगाया है मैंने, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताया जा रहा है अलग अलग किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में, राइट, कि द स्टेटमेंट स्टेट समथिंग, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी भी वाक्य की जो शुरुआत होती है, जैसे हम लिखें कि ही इज अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, तो इसकी शुरुआत हुई कैपिटल लेटर से और खत्म हुआ ये फुल स्टॉप पर। स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, यहां पे लिखा है स्टेटमेंट स्टेट समथिंग, ये कुछ बताता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। स्टेटमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरह के हो सकते हैं। जैसे हम कहें ही इज अ डॉक्टर, या हम लिखें कि ही इज नॉट अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। तो देखिए दोनों ही एच से शुरू हुए, दोनों की आखिरी में फुल स्टॉप लगा है, लेकिन एक कह रहा है कि वो डॉक्टर है, एक कह रहा है कि वो डॉक्टर नहीं है। जब भी हाँ कहा जाता है कि हाँ भाई वो तो डॉक्टर है, तो ये पॉजिटिव कहलाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और जिसमें ना कहा जाता है वो निगेटिव स्टेटमेंट कहलाता है, राइट। तो जैसे आप कहें कि आई एम ए स्टूडेंट, राइट, तो ये आई एम ए स्टूडेंट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। आप कहेंगे कि आई एम नॉट अ टीचर, तब ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, राइट। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिया है, आई हैव 2 सिस्टर्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि मेरी 2 बहनें हैं। अगर ये होता कि आई हैव नो सिस्टर्स, कि मेरी कोई बहनें नहीं है, तो निगेटिव हो जाता। आई स्टडी इन मॉडल स्कूल, आई लिव इन सहारनपुर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब नेगेटिव स्टेटमेंट देख लीजिए, राइट। नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, राइट,
इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, डू नॉट का होता है, डज नॉट का होता है, यानी नॉट लगा रहेगा उसमें, या नो भी लगाते हैं कई दफा। आई डू नॉट या आई डोंट अपोस्ट्रोफी लगा के इसको वो कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन जो इससे पहले बताया आपको। आई डोंट नो हु शी इज, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। शी डजंट लिव इन मुंबई, वो मुंबई में नहीं रहती है। वी आरंट या वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ही इज नॉट या ही इजंट माई ब्रदर। यहां पे देखिए जो 4 वाक्य दिए हैं सब में किसी चीज को नकारा गया है, ना कहा गया है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए ना कहा जा रहा है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। यहां पर एक्सरसाइज दी हुई है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट पहचानने हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। टुडे इज चिल्ड्रंस डे, आज का दिन जो है ये बाल दिवस है। क्या होगा इसमें, किसी चीज के लिए ना कहा जा रहा है क्या, नहीं कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। यहां पे पी लिखा हुआ है, पॉजिटिव के लिए पी लिख दिया गया है। अब देखिए अगला सेंटेंस, आई डिडंट टेक माई होमवर्क टू स्कूल। अब देखिए यहां पे डिड नॉट ना कहा जा रहा है। आई डिड नॉट टेक माई होमवर्क टू स्कूल, मैं जो कुछ होमवर्क किया था वो मैं स्कूल लेकर नहीं गया, निगेटिव। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सम, मैं नहीं जानता कि इस सवाल को कैसे हल करूंगा, नहीं जानता, नॉट आ गया है, निगेटिव। आई लव एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मुझे सेब और संतरे बहुत पसंद हैं। इसमें कहीं नहीं कह रहा है ये, राइट, तो ये पॉजिटिव होगा। दीज बुक्स आर नॉट माइन, यहां पे नॉट आ गया है, ये किताबें मेरी नहीं हैं, निगेटिव। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, कहीं पर भी ना नहीं आया है, इसीलिए पॉजिटिव होगा। तो ये तो आपको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताए, राइट। एक किस्म के और सेंटेंसेस भी होते हैं, यानी और भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक एक करके लेते चलेंगे। उसका नाम आपने सुना होगा भाई, इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस। इंटरॉगेटिव सेंटेंस नाम सुना है आपने, इंटरॉगेटिव सेंटेंस। इंटरॉगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और क्वेश्चन मार्क कहां लगा रहेगा, जब आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो जो इंटरॉगेटिव सेंटेंस होते हैं ये इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी और अंत होगा इसका फुल स्टॉप की जगह इसमें क्वेश्चन मार्क लगा जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए यहां पर एक सवाल किया जा रहा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई सवाल आपको नजर आता है वो सेंटेंस इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे यहां पर और दिखाया है कि वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। आर दीज पेंसिल योर्स, व्हाट आर यू डूइंग। सबके आगे क्वेश्चन मार्क आपको लगे दिख रहे हैं, 3 सेंटेंसेस यहां पे दिए हैं, राइट। क्या ये तुम्हारी पेंसिलें हैं, तुम क्या कर रहे हो, मेरा पेन कहाँ है, ये सब में सवाल है, राइट। तो इसको पहचानना भी मैंने कहा कि बहुत आसान है, इसका आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आ जाएगा आपको। दूसरे किस्म का एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को भी आप पहचानिए कि इसमें या तो रिक्वेस्ट होती है या फिर कमांड होता है। रिक्वेस्ट मतलब इसमें प्लीज लगा रहेगा, या
कुछ इसी किस्म का कोई शब्द होगा जिससे रिक्वेस्ट जाहिर हो रही है, या कमांड होगा। कमांड का मतलब जैसे टीचर आपसे कहते हैं कि ओपन द डोर, सिट डाउन, कम हियर, ओपन योर बुक, क्लोज योर बुक। तो ये कमांड्स हैं, ये आदेश दिया जा रहा है, राइट। या कोई आपसे कहे कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट है। जहां कहीं पे भी ऐसे सेंटेंसेस नजर आएंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आपके मदर ने कहा कि कम हियर, फुल स्टॉप, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको आदेश दिया जा रहा है ना। आपसे कोई आपका दोस्त कहे कि प्लीज कम हियर, यहां पे आदेश तो नहीं है मगर प्लीज लगा है, मतलब रिक्वेस्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। इसमें कभी कभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स नहीं नजर आते, है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट छुपे हुए होते हैं। कि जैसे कम हियर लिखा गया तो आप बोलेंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है तो आप सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब है यू कम हियर, राइट। प्लीज कम हियर मतलब यू प्लीज कम हियर, आपसे कहा जा रहा है, राइट। एक और भी तरह का सेंटेंस होता है जिसे पहचानना भी आसान होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना इसलिए आसान होता है, इसके आखिर में ऐसा साइन बना हुआ मिलेगा आपको, एक लकीर और उसके नीचे बिंदी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं उसको। इससे हम क्या बताते हैं कि अचानक जो मन में हमारे फीलिंग्स आती हैं, वो सुख की, खुशी की हो सकती है, वो दुख की हो सकती है, वो आश्चर्य की हो सकती है, राइट। तो जब कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए कि अचानक कोई आपके मन में सडन फीलिंग आए, राइट, कि जैसे होता है कि अचानक आपके सामने कोई गिर पड़ा और उसे चोट लगी, अरे 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 ये तो बड़ा बुरा हुआ। या आपकी स्कूल की टीम जीत गई, या आप कुछ खेल रहे हो उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एकदम से आप खुश हो जाते हैं, वाह मजा आ गया। इस किस्म की जो बातें होती हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हाउ सैड, कितने दुख की बात है ना। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, कितना खूबसूरत दृश्य है, वॉट अ ब्यूटिफुल सीन। तो देखिए हाउ सैड, इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है, वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, इसमें खुशी जाहिर की जा रही है, और ये अचानक हुआ, राइट। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये जो है इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। यहाँ पर आपके सामने अगली एक्सरसाइज में ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसा पहला है व्हाट अ लवली सनसेट, ये एक्सक्लेमेटरी है। व्हाई इज द बेबी क्राइंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंटरोगेटिव होगा। शट द डोर, ये इंपेरेटिव होगा क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। हाउ फनी दैट इज, सामने एक्सक्लेमेशन का मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। प्लीज डू दिस वर्क अगेन, ये इंपेरेटिव होगा क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। व्हेन विल द बेल रिंग, ये घंटी कब बजेगी, ये सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो जहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे पहले वाले में आपको नजर आ रहा है, राइट, जैसे आपके चौथे वाले में नजर आ रहा है, राइट, या ये जब भी पहले और चौथे में ये आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, राइट। और अगर प्लीज वगैरह लगा दिख रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, या ऑर्डर भी किया जा रहा है तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, राइट। आगे की बची हुई जो एक्सरसाइज है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करना जो हमने अभी किया, राइट, वो उसको हम करेंगे अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।